नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं इतिहास शिक्षक कैलाश चंद्र। सर्वप्रथम आप सभी को इतिहास विषय चुनने के लिए धन्यवाद। अब तक आपने इतिहास विषय का सामाजिक विज्ञान विषय के एक भाग के रूप में अध्ययन किया है, लेकिन अब हम यहाँ इतिहास विषय का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इतिहास विषय के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के मस्तिष्क में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि इतिहास क्या है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अब तक आपने पढ़ा है, इतिहास क्या है कि बीती हुई घटना है, और बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास का प्रयोग विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है। एक है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, और दूसरा है उन घटनाओं के विषय में धारणा। इतिहास शब्द इति धन ह धन आस शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है यह निश्चय था। यह शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है। यूनान, जिसे हम वर्तमान में ग्रीस देश के नाम से जानते हैं, और वहाँ की भाषा को हम यूनानी या ग्रीक भाषा कहते हैं। तो हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है छानबीन करके या खोजबीन करके जानकारी प्राप्त करना। उसे ही ग्रीक भाषा के अंदर हिस्टोरिया कहा जाता है। कालांतर में, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। हिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुनना। अनुमान होता है कि ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर ऐसा चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती थी, जिस प्रकार से हम मोतियों की माला बनाते हैं, एक के बाद एक मोती पिरोते हैं, और उसी प्रकार से कपड़े को बुना जाता है। तो ऐसा ही इतिहास के साथ में भी होता है। इतिहास में एक ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाती है जो सार्थक हो और सुसंबंध हो, यानी एक के बाद एक सारी घटनाओं का उससे संबंध होना चाहिए। इस प्रकार इतिहास शब्द का अर्थ है परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह जो सार्थक हो, सुसंबंध, क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं, उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में, मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। अर्थात इतिहास केवल लिखा हुआ नहीं है, वो अगर लिखा है तो उसके साथ में तथ्य भी जुड़े हुए हैं। बिना तथ्यों के इतिहास नहीं होता है। सबसे पहले हेरोडोटस नाम के यूनानी व्यक्ति ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर के अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी दी थी। इतिहास लिखने का काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। ये यूनान के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता, क्योंकि सबसे पहले इतिहास लिखने का काम इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। धन्यवाद।